अहम खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस अतर मिनल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। रिमार्क्स दिए कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस अतर मिनल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। रिमार्क्स दिए कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस अतर मिनल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस अतर मिनल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। रिमार्क्स दी कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। इस वक्त आपको अपडेट करते चलें कि जस्टिस जमाल मंदुखैल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि आप अपना दावा वापस ले सकते हैं, दरखास्त नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि दरखास्त अब हमारे सामने लग चुकी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि आप अपनी अपील क्यों वापस लेना चाहते हैं, जिस पर वकील का मौक़िफ़ सामने आया। वकील के मौक़िफ़ ने कहा कि तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया गया है। जस्टिस जमाल मंदुखैल की जानिब से कहा गया कि ऐसा था तो आप पहले बता देते। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि तौहीन अदालत कार्रवाई ख़त्म होने का ऑर्डर आ चुका है। जी ऑर्डर आ चुका है। नज़र अब्बास के वकील ने जस्टिस मंसूर का फैसला पढ़कर सुना दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत की कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस अतर मिनल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। रिमार्क्स दिए कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस अतर मिनल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं अलग हो जाऊंगा, ऐसा कहना है जस्टिस अतर मिनल्लाह का। उन्होंने कहा कि हमारे सामने इस वक्त कोई केस है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी है। अगर बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं माजरत करूंगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत की कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस अतर मिनल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। रिमार्क्स दिए कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस अतर मिनल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं अलग हो जाऊंगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि हमारे सामने इस वक्त कोई केस है ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं माजरत करूंगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस अतर मिनल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। रिमार्क्स दिए कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं बेंच से अलग हो जाऊंगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से कि सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जस्टिस अतर मिनल्लाह का बेंच से अलग होने का इंदिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं अलग हो जाऊंगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया कि हमारे सामने इस वक्त कोई केस है ही नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो मैं माजरत करूंगा। नज़र अब्बास ने इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी। जस्टिस जमाल मंदुखैल के सरबराही में 6 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है और जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि आप अपना दावा वापस ले सकते हैं, दरखास्त नहीं।